देने अभी भाषण पर चर्चा हो रही है और मैंने यहाँ ये देखा, ये ठीक है, विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को इंगित करे, लेकिन कोई सकारात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से नहीं आया, खाली टांगे खींचने का प्रयास है। और मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूँगा। हमारे सत्ता पक्ष के जिन साथियों ने भी अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने तफसील से अपने विचार रखे और आपने समय अवधि भी निश्चित की। अगर कांग्रेस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है, जो आपदा प्रदेश में आई, ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा था। इतना नुकसान प्रदेश में हुआ, लगता नहीं था कि हम पुनर्निर्माण कर पाएंगे, लेकिन सरकार के दृढ़ निश्चय के कारण हम उस आपदा से बाहर निकल के आए। और आपदा के समय जो मदद सरकार ने जरूरतमंदों की, जिनके मकान पूर्णतया नष्ट हुए, लगभग 7 गुना राशि बढ़ाई, समाज के हर तबके तक मदद करने का प्रयास हुआ। और मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, सेब बहुल क्षेत्र। हमारा सेब का सीजन जो है बिल्कुल दहलीज पे था और ऐसा लगता था कि बागवानों का जो सेब है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा। तमाम सड़कें टूटी थी, क्योंकि हमने तो खुद दौरे किए। लेकिन सरकार के दृढ़ निश्चय के कारण तमाम सड़कें ठीक हुई और हमारे क्षेत्र में एक भी सेब का दाना ऐसा नहीं था जो घर में रहा। पूरा का पूरा सेब जो है मार्केट में पहुंचा। ये बहुत बड़ा काम जो है उस वक्त सरकार ने किया। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तमाम काबीना के जो व्यक्ति हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया। अब बात आई केंद्रीय मदद की। अभी भी 9 करोड़ से ज्यादा का आकलन नुकसान हुआ हमारा, लेकिन केंद्र सरकार ने भरपाई नहीं की। और मुझे हैरानी है कि जब भी कोई केंद्र से नेता यहां आते हैं कि हिमाचल की बहुत बड़ी मदद की हमने, अपनी मैं जाना नहीं चाहता कि कौन कहता कि इतनी राशि दी। मैंने पिछली बार भी इस सदन में यह बात कही कि अगर आपने केंद्र से मदद की है तो आप श्वेत पत्र जारी करें कि कितनी मदद की है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जनता को सच्चाई पता लगेगी, लेकिन आज तक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। अब जो केंद्र नीति योजनाओं का पैसा यहां आ रहा है, उसको भी मदद में गिन रहे हैं। अभी केंद्रीय बजट आया, अध्यक्ष महोदय, एक पासिंग रेफरेंस हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनका आया। उसमें उन्होंने हिमाचल की बात भी कही, लेकिन जब हमें बड़ी उम्मीद हुई कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला, लेकिन जब बजट आया, हिमाचल की फूटी कौड़ी की मदद नहीं हुई। और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भारतीय जनता पार्टी के 8 जो है सांसद दिल्ली में, 8, क्योंकि जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं राजस्थान से, लेकिन है तो हिमाचल के, उनको भी हम यहां का गिनते हैं, तो 8 सांसद हुए। क्या 8 सांसदों की आवाज इतनी कमजोर है कि वो दिल्ली में बात नहीं कर सकते, हिमाचल के हितों की बात नहीं कर सकते? यह अलग बात है कि एक सांसद तो हमसे चुराया गया है, इसलिए आप 7 कह रहे हैं, क्योंकि वो तो हमसे चुराया गया, 8 सांसद। लेकिन दिल्ली में कोई भी हिमाचल का पक्ष जो है सही रूप से नहीं रख पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। हम छोटा राज्य हैं और मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, जब धूमल साहब की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अभी जब मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद शोक प्रस्ताव आया, उस दिन मैं भी बोलना चाहता था। धूमल साहब ने एक बात कही, उनका बयान आया कि मैं मदद मांगने मनमोहन सिंह जी से गया, उन्होंने दिल खोलकर मदद की। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम छोटी छोटी बातों पे नहीं जाते। हमने
जब हमारी सरकार रही हिमाचल को मदद मिली, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी की तारीफ की है, लेकिन आज हिमाचल का गला घोंटा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, हम वनों की सुरक्षा करते हैं। आज जो ये पानी जाता है तब जाता है कि जब हिमाचल में पर्यावरण बचा है। शुद्ध हवा यहां से जाती है, दिल्ली की जो गंदी हवाएं हैं उनको हम साफ करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता? आज भारत की सुरक्षा में, भारत की रक्षा में हिमाचल के नौजवानों का, हिमाचल के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। जब जब भी सीमाओं पे आक्रमण हुए, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, हिमाचल प्रदेश के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इतना बड़ा रोल हमारी देश की सुरक्षा में, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? ये हम पूछना चाहते हैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से। और अब तो हालात और दिन प्रतिदिन बदतर हो रहे। ये सही बात है कि विपक्ष में एक भूमिका होती है, लेकिन विपक्ष अगर पॉजिटिव होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि दो पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हिमाचल में विपक्ष का काम खाली वॉकआउट करना रह गया। अरे आप बैठ के चर्चा कीजिए, आप चर्चा से क्यों भागते? और एक बहुत बड़ा संकट हमारे देश की आर्थिकी में आने वाला है।